आज इंसाफ दी आवाज़ संगठन के बैनर तले सभी पल्स निवेशकों ने वित्त मंत्रालय भारत सरकार के सामने, जो आज तक किसी भी संगठन के द्वारा नहीं हो पाया, आज पल्स निवेशकों ने इंसाफ दी आवाज़ के माध्यम से वित्त मंत्रालय का घेराव किया और प्रशासन पर दबाव बनाकर हम आज वित्त मंत्रालय के अंदर तक पहुंचे हैं। आज उपस्थित जो पल्स निवेशक उपस्थित हुए उनके पॉलिसी बॉन्ड की फ़ोटोकॉपीज़ भी वित्त मंत्रालय के डेलीगेट ने बाहर आकर खुद ली निवेशकों से। तो आज ये एक बड़ी सफलता है। आज जो लोग घर में बैठे हुए हैं, यदि वो भी आते तो उनके भी डॉक्यूमेंट जमा हो जाते और कहीं ना कहीं आज और ज़्यादा बड़ी सफलता की तरफ हम बढ़ते। लेकिन एक बड़ी बात है कि वित्त मंत्रालय ने कमिट किया है कि हम 1 महीने के अंदर अंदर आपको सकारात्मक रिजल्ट देंगे, लिखित में देंगे। हम पूरे देश के पल्स निवेशकों को यह बताना चाहते हैं कि अगर 1 महीने के अंदर हमें कोई लिखित में उनसे सकारात्मक पहल नहीं मिलती है तो आपको बताना चाहेंगे कि आज यहीं से उन्हीं के सामने हम लोगों ने अनाउंस कर दिया है कि यदि आज 1 महीने में नहीं होता है तो हम 3 फरवरी 2025 को पुनः इससे भी 10 गुनी संख्या में यहाँ पर उपस्थित होंगे और बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। तो कृपया सभी तैयार रहें। अगर हम सफल होते हैं, कुछ अच्छा हो जाता है तो हम इनका धन्यवाद करेंगे, और अगर ये फिर से वादा खिलाफी करते हैं तो हम इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे वित्त मंत्रालय पर ही। अंदर क्या क्या बात हुई और किससे बात हुई आपकी? अंदर हमारी बात, उनका नाम क्या था? सुरभि जैन, ज्वाइंट सेक्रेटरी। आज हमारी बात माननीय वित्त मंत्री की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुरभि जैन IAS से बात हुई है और 1 घंटा ये सिर्फ बात नहीं, ये चर्चा हुई है। आपस में कई बिंदुओं पर वार्तालाप हुआ है। उन्होंने कई बिंदु हम लोगों को बताए, हमारे कई बिंदुओं को उन्होंने नोट डाउन किया है और हमें ये पूर्ण आश्वासन दिया है कि आप पल्स निवेशकों की बात को हम सुप्रीम कोर्ट में, लोधा कमेटी में सरकार की ओर से रखेंगे। साथ ही सेबी से जिन कार्यों को कराया जा सकता है उनका तो उन्होंने पूर्ण आश्वासन नहीं, भरोसा दिया है कि सेबी से जो कार्य कराए जा सकते हैं, जैसे कि जिन निवेशकों को उनके स्टेटस में लैंड अलॉट दिख रही है उनके लैंड अलॉट के ऑप्शन को कैंसिल कराया जाएगा। जिन निवेशकों का स्टेटस सही तरीके से नहीं दिखता उनको मेरिट के आधार पर स्टेटस देखने की बात करी गई है। साथ ही साथ नया पोर्टल जल्द से जल्द जारी कराने की भी बात की गई है। जो हमारे 4.5 करोड़ से ऊपर पल्स निवेशक अपना क्लेम नहीं कर पाए उनके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हम लोगों ने बात रखी है। उन्होंने ऑनलाइन पर सहमति दी है और ऑफलाइन के लिए उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से अनुमति के बाद हम ऑफलाइन की भी जो व्यवस्था है आपके हर स्टेट में रीजनल ऑफिस में व्यवस्था देंगे। तो ये कई बिंदुओं पर जिनके पेपर कंपनी ऑफिस में जमा हैं उनके क्लेम कैसे होंगे, जिनकी मृत्यु हो गई है उनके क्लेम कैसे होंगे, जिनकी रसीदें पूरी नहीं हैं उनके क्लेम कैसे होंगे, जिनके पास पॉलिसी बॉन्ड ही गुम गया है उनके क्लेम कैसे होंगे, ETC सारे विषयों पर। और जो पीछे छूट गए हैं, जैसे 2,500 का पेमेंट हुआ लेकिन 2,500 के हज़ारों निवेशक हमारे छूट गए हैं, 5,000 का पेमेंट हुआ 5,000 के हज़ारों निवेशक, तो उन निवेशकों के बारे में भी रेक्टिफिकेशन के संबंध में चर्चा हुई है और उन निवेशकों को लाइन में लाकर उनका भुगतान पहले करने की बात करी गई है। साथ ही साथ ये भी बात करी गई है कि किसी को यदि मेडिकल इलनेस है, कोई चिकित्सकीय समस्या है, कोई गंभीर समस्या आ जाती है परिवार में, ऐसे परिवार को उसके निवेश का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर उसके दस्तावेजों के सत्यापन के बाद दिया जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं, विस्तार से महेंद्रपाल सिंह जी आपको बताएंगे। तो आज जो प्रोटेस्ट हुआ है वो प्रोटेस्ट सकारात्मक हुआ है और प्रभावी हुआ है। धन्यवाद।